5 दिन और खड़िया उठाई उनके 2-4 साल ही रहे, जैसे गोविंद भैया के रहे उनके 2-3 साल ही रहे। तो खड़िया के यहाँ उठाई दरवाजे पर लिख दे ससुराल सुख की सार। साली साहब पढ़ी लिखी कहीं हाँ जीजा लिख दे कॉलेज से जब आई और नीचे डांस का लिख दे रुको दिना 2-4 दिन रुको ताबा। जीजा साहब कहीं हाँ जो दिना 2-4 लिखा है। अब फिर नीचे डांस का लिख दे जो रुको माह पखवाड़ा। तो साली साहब फिर घूमी घामन गए हाँ कहीं तो नीचे डांस का लिख दे तो हाथ हम खुरपा बगल में खा रहा। ससुराल में ज्यादा दिन रुकना नहीं चाहिए। आज भैया जी ससुराल को जा रहे हैं। जाते रहो ससुराल को कीचड़ कैसे लगी जाए, साली सरहज पूछ है तो इज्जत जाए न सारी। भिखारी को भीख ना दो दादा लेकिन तो भी मत छोड़ो। आज भैया जी ने क्या काम किया, यही सोच कर पैर बढ़ा यही सोच कर पैर बढ़ायो, गाई पर चढ़ी तुरंत सीधा। यही सोच कर पैर बढ़ायो, गाय पर चढ़ी तुरंत सिधायो। गाय के ऊपर पैर रख दिया दादा, गाय के ऊपर पैर रख दिया। गाय ने दबकर धिक्कारा, वो बेचारी वैसे मरी जा रही थी, उसके ऊपर पैर रख दिया। गाय ने दबकर धिक्कारा, श्राप देती वह भई करारा। गाय कहने अरे दुष्ट हमारे हाथ नहीं लगाते, भिखारी को भीख न दो लेकिन उसकी चूमी मत छोड़ो। हमारे हाथ नहीं लगाते, हमारे पर पैर रख दिया। आज का श्राप देने क्या, जब पत्नी की सूरत दिखी हमारे ऊपर पैर रख दिया। जब पत्नी की सूरत दिखी हो यह तन तजी कदहा हुई नहीं हो। काय कहने अरे दोस्त हमारे ऊपर पैर रख दिया, जब अपनी पत्नी के सामने पड़ोगे तुरंत गधा बन जाओगे। मेरे बंदो धेनु श्राप दे स्वर्ग सिधाई, थोड़ा इको कम करो। धेनु श्राप दे स्वर्ग सिधाई, पहुंचे वह ससुराल में जाई। मेरे बंदो आज गाय ने श्राप दे दिया, अरे दुष्ट हमारे ऊपर पैर रख दिया, जब अपनी पत्नी के सामने पड़ोगे तुरंत गधा बन जाओगे। मेरे बंदो आज भैया जी को चिंता बनी हुई है, सोच रहे कि हमें गाय का श्राप लगा है। भैया जी ससुराल को धीरे धीरे पहुंच गए दादा। जाकर द्वार बैठ मन मारे, आकर द्वार
असुर पगधारे। मेरे बंधु सास बुआ आती है, सास बुआ आती हैं, एक थाली में जल को लाती हैं। दादा सास बुआ अपने दामाद की सेवा किस लिए करते हैं? ध्यान से भैया लोग, सास बुआ अपने दामाद की सेवा किस लिए करते हैं? जब हम अपने दामाद की सेवा करेंगे तो हमारा दामाद हमारी बिटिया की सेवा करेगा, हमारा दामाद हमारी बिटिया की सेवा करेगा। आज सास बुआ एक थाली में पानी को लाती हैं, अपने दामाद के पैर धुलती हैं और पूछने लगी, बेटा सब ठीक है? बेटा सब कुछ ठीक है? कुशल पूछ कर 12 पारा, आदर सहित घर ही पकुधारा। आज खैर सल्ला पूछा और कहने के बेटा घर को चलो, पत्नी खाना बना रही है। दादा देवी खाना बना रही है। आज भैया जी घर को जाते हैं, भैया जी घर को गए, पत्नी खाना बना रही है। भोजन करन बैठ जब जाई, अरे भोजन करन बैठ जब जाई, थाल परोस करानी भोजन करन बैठ जब जाई, और थाल परोस करानी लाई। आज मेरे बंधु जैसे भैया जी घर को जाते हैं, पत्नी खाना बना रही है, थाली को सजा करके लाती है। आज भैया जी अग्नि में बैठ गए भोजन करने के लिए, लेकिन उन्हें गाय का श्राप लगा है। दादा उन्हें गाय का श्राप लगा है। उदय श्राप गाई कर भयऊ, उदय श्राप गाई कर भयऊ, नरतन तजी गात हुई गए। उदय श्राप गाई कर भयऊ, नर्तन तज गतहा हुई गयो। मेरे बंदो जैसे पत्नी सामने आती, जैसे पत्नी सामने आई, मेरे बंदो गाय का श्राप लगा है, तुरंत गधा बन गए, तुरंत गधा बन गए। सेपो सेपो करने लगे। दादा अब तो सब विचार करने लगे, ये मनुष्य गधा कैसे बन गए, मनुष्य गधा कैसे बन गए। तब सबने मन कीन विचारा, देखई काह करई कर तारा। आज मेरे बंदो विचार करने लगे, ये मनुष्य गधा कैसे बन गए हैं। विद्वान लोग आने लगे, विद्वान लोग आने लगे। नप सुन बुधन लीन बुलवाई, तिनको सारा हाल बताई। पंडित लई पंचांग विचारी, और रास्ते में गलती भई करा। आज विद्वान लोग आते हैं, अपना अपना पंचांग खोल करके बैठ गए। विद्वान लोग कहने लगे, इन्हें गाय का श्राप लगा है, इन्हें गाय का श्राप लगा है। विद्वान लोग कहने लगे, एक उपाय है, अगर दादा कोई बीमार हो जाए
अगर किसी ने बता दे कि दिल्ली को ले जाओ, वहां डॉक्टर अच्छा सा है, ठीक हो जाएंगे, तो दादा जाना पड़ेगा, तो जाना पड़ेगा। विद्वान लोग कहेंगे एक उपाय है, गधा से मनुष्य बन सकते हैं, एक उपाय है। कौन सा? मेरे बंधु क्या बताया? इन्हें गाय का श्राप लगा है, कामधेनु कर साफ करारा। श्राप करारा, कहते सोई गधा तनुधारा। आज विद्वान लोग कहने लगे इन्हें गाय का श्राप लगा है। बुद्ध ने कहा नप को समझाई, मैं उपाय तुम्हें दे ही बताई। एक उपाय है दादा, एक उपाय है, गधा से मनुष्य हो सकते हैं। एक उपाय है, कौन? नारी के कई, नारी के कई दशरथ केरी, नारी के कई। नारी के कई दशरथ केरी, नारी के कई। पतिव्रता सोई, पतिव्रता सोई नारी घनेरी, पतिव्रता सोई। राजू भैया दशरथ केरी, पतिव्रता सोई नारी घनेरी। विद्वान लोग कहने लगे एक उपाय है, जो वह जल छिड़कई मन लाई, और गधा तुरंत सुनर बन जाई। अगर केकई नारी जल को छिड़क दे तो गधापन मिल सकता है। मेरे बंधु रक्षा हेतु कटक सजवाई, भूपति ने पालकी मंगाई। मेरे बंधु रक्षा के लिए पालकी को सजाया। ए बेटा उठ करके बैठो, लेट करके कथा नहीं सुना जाता है। अभी थोड़ी देर और रहेंगे तो घर में लेटे हो जाएगा। आध्यात्म रामायण में लिखा है, अगर कथा सुनने जाओ जितना समय है दादा, परमात्मा ये नहीं कहता कि 24 घंटा पूजा करो। अगर भगवान की कथा सुनने जाओ, कहीं भी कथा सुनने जाओ, जितना समय है उतनी देर बैठ करके प्रेम के साथ में भगवान की कथा सुनो। यह ना घर से कथा सुनाया तो ये की बात, घर की बात, हम की बात, हम की बात कर 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 हो रही है। जितना समय उतनी देर भगवान की कथा सुनो। लिखा है आध्यात्म रामायण में लिखा है, कथा चलती माँ बात जो करी हो। भागवत कहती है कथा चलती माँ बात जो करी हो, वही जलम में रुका हुई हो।
जाने के बरखा में डर है। तो लेट करके कथा नहीं सुनना चाहिए। अगर कथा सुनने जाओ, लिखा है लेटे लेटे कथा जो सुनती हो, लेटे लेटे कथा जो सुनी हो, लेटे लेटे कथा जो सुनी हो, वही जलम्मा अजगर हुई। लेटे लेटे कथा जो सुनी हो, वही जलम्मा अजगर हुई हो। बोले भक्त और भगवान की। आज मेरे बंदों, रक्षा हेतु कटक सजवाई, भूपति ने पालकी मंगाई, एक पीनस को सजाया, एक पीनस को सजाया और उस पीनस में कन्या को बिठालते हैं दादा। उस पीनस में कन्या को बिठालते हैं। मेरे बंधुओं, प्रेम सहित कन्या बैठाई, अरे प्रेम सहित कन्या बैठाई, कलह के साथ ही दीन बना। प्रेम सहित कन्या बैठाई और गदह के साथ ही दीन पठाई। पीनस को सजवाया और उसी पीनस में कन्या को बिठाया दादा। उसी पीनस में कन्या को बिठाया, गधे को साथ में लिया दादा, और कहाँ चल देते हैं? महाराज दशरथ के यहाँ। सभी मिलकर तुरंत पधारे, आप गए दशरथ के द्वारे। मेरे बंधु, धीरे धीरे महाराज दशरथ के यहाँ पहुंच गए, लेकिन महाराज दशरथ ने एक चतुराई किया। महाराज दशरथ ने एक चतुराई किया। कैसी चतुराई दादा? दशरथ जानी किया चतुराई, चतुराई, तुरंत के कई नारी बुला। दशरथ जाने किया चतुराई और तुरंत के कई नारी बुलाई। आज महाराज दशरथ की कई नारी को बुलाया। कहा देवी, एक बात हमारी समझ में नहीं आ रही है। रानी से जब राई मिलाई, गधा कैसे नर बन जाई? मेरे बंधुओं, एक गधा से मनुष्य कैसे बनेगा? देवी, ये बात हमारी समझ में नहीं आ रही है। एक गधा से मनुष्य कैसे बनेगा? मेरे बंधुओं, आज के कई नारी कहेंगे स्वामी इसका उत्तर अभी नहीं मिलेगा, इसका उत्तर अभी नहीं मिलेगा। महाराज दशरथ कहेंगे देवी,
देवी देवी प्रिय सुनो, देवी 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 प्रिय सुनो, ये कैसी लीला आई है। आज मेरे बंधु, रानी एक ऐसी विपदा है, रानी से जब राई मिलाई, कैसे गधा नर बन जाई। के कई नारी ने स्वामी इसका उत्तर अभी नहीं मिलेगा, इसका उत्तर अभी नहीं मिलेगा। नारी के कई वचन उचारा, हो रही करी है हम निस्तारा, इसका उत्तर सुबह मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा। मेरे बंधु, महाराज दशरथ को रात में नींद नहीं पड़ती, सुबह क्या होगा, सुबह क्या होगा। महाराज दशरथ को रात में नींद नहीं आ रही, जैसे पुत्र के लिए मेरे बंधु नींद नहीं आती थी। आज सोच रहे सुबह क्या होगा। जब सुबह हुआ मेरे बंधु, जब सुबह होता है, आज एक धोबी और उसकी पत्नी आ गई मेरे बंधुओं। क्या होता है, तब तक धोबी धोबी पधारे, अरे तब तक धोबी धोबी पधारे, तब तक धोबी धोबी पधारे, मन चिंतित मन में तब धोबी और उसकी पत्नी आ गई। धोबी पूछे, नाथ बताओ, काहे को मन दुखी लखाओ। धोबी कहने लगा, स्वामी इतने चिंता में क्यों बैठे हो, क्या हो गया है। मेरे बंधु, महाराज दशरथ कहने लगे, बड़े दुख की बात है। दशरथ कहा बचन बिल खाई, आजुक मोर हंसी हुई जाई। महाराज दशरथ कहे, देवी आज हमें सारा संसार हंसेगा, आज हमें सारा संसार हंसेगा। महाराज दशरथ क्या बोले, गदहा से जो डर नहीं हुई, सुनो, आज हमें सारा संसार हंसेगा। अरे गदहा से जो नर नाई हुई है, अब आज लोग लाज हुई हंसी।
नर नहीं हुई है और आज के लोग लाज में हंसी है। आज हमें सारा संसार हंसेगा भैया। अगर गधा से मनुष्य नहीं हुआ तो आज हमें सारा संसार हंसेगा। मेरे बंदो धोबी कहेगा इसमें चिंता की कौन सी बात है, इसमें चिंता की कौन सी बात है। धोबी अपनी पत्नी को बुलाया, कहा देवी थोड़ा चल ले आओ, थोड़ा चल ले आओ देवी, हमारे राजा बहुत दुखी है। आज पत्नी जल को लाती है, पत्नी जल को लाती है। मेरे बंधुओं धोबी कहाँ पानी भैला, अरे धोबी कहाँ पानी भरी लाओ, अपनी करतब तुम्हें दिखा। धोबी कहाँ पानी भैलाओ और अपनी कर्तव्य तुम्हें दिखाओ। मेरे बंधु धोबी अपनी पत्नी से कहना थोड़ा जल लाओ। आज पत्नी जल को लाती है। धोबी थारा, धोबी थारा में जल लायो, धोबी थारा। लायो छिड़क पानी नर तुरंत बनायो। मेरे बंधो आज उनकी पत्नी जल को लाती है और जल को लाया उस गधे पर छिड़क दिया, तुरंत गधा से मनुष्य बन गए, गधा से मनुष्य बन गए। राजा जनक यही बात सोच रहे हैं क्या, आज क्या सोच रहे हैं। सोचा राज जनक न पराय, सोचा राज जनक न पराई, धोबी मानुष दीन बनाई। सोचा राज जनक न पराई और धोबी मानुष दीन बनाई। आज राजा जनक यही बात दादा सोच रहे हैं, ध्यान दें। जो मैं दशरथ को बुलवाई, दशरथ धोबी देई पठाई। मेरे बंधु आज राजा जनक यही सोच रहे हैं, अगर हमने जनक को आज हमने राजा दशरथ को निमंत्रण दिया,
जहां की धोबी ऐसे हैं दादा, अगर कहीं धोबी को भेज देंगे और अगर धोबी के साथ में हमारी बिटिया की शादी हो जाएगी, जो मैं दशरथ को बुलवाई, अरे जो मैं दशरथ को बुलवाई, दशरथ धोबी तेरी जो मैं दशरथ को बुलवाई और दशरथ धोबी दे पठाई। अगर हमने महाराज दशरथ को निमंत्रण दिया, कहीं धोबी को भेज देंगे, हमारी बिटिया की शादी धोबी के साथ में हो जाएगी, बहुत बड़ी बदनामी हो जाएगी। आज क्या सोच रहे हैं दादा? धनुष तोरी जो सीता परी है, अरे धनुष तोरी जो सीता परी है, तो सब ही लोग लाज मुई हंसी। धनुष तोरी जो सीता बरी है, और सब हिक लोग लाज मही हंसी है। अगर हमने निमंत्रण दिया, कहीं धोबी को भेज देंगे और हमारी बिटिया की शादी धोबी के साथ में हो जाएगी, तो बहुत बड़ी बदनामी हो जाएगी। मेरे बंदो, इसी कारण जनक जी ने दशरथ को निमंत्रण नहीं दिया। बोले भक्त और भगवान की, यज्ञ पुरुष भगवान की। आई 2 बार भगवान का नाम बोले, फिर माताओं बहनों का कहना है एक सोहर और उसके बाद आरती। सभी लोग 2 बार भगवान का नाम बोले। सभी माताएं बहनें भैया लोग सब लोग बोलो। सभी लोग 2 बार भगवान का नाम बोले। भैया लोग माताएं बहनें सब लोग बोलो। नटवरी नागर नंदा, मीठी मीठी तालियां बजाएं भैया लोग, सभी लोग बोलो। नटवरी नागर नंदा, भजोरे मने गोविंदा, नटवरी नागर नंदा।
पीपे के अब तो अपना लो, अब तो कुछ करता भी निभालो, कटी जाए भव का फंदा, आने कटी जाए भव का फंदा, भजोरे मने गोविंदा, अरे नटेवर नागर नंदा, भजोरे मने गोविंदा, बोले भक्त और भगवान की, हनुमान जी महाराज की। आई एक छोटा सा सुअर है, उसके बाद आरती व प्रसाद। और ध्यान दें भैया लोग, एक घर में लले का जन्म होता है और लड़का लड़की का जब जन्म होता है तो नंदी रानी चाहे 100 कोस पर हुई है, दादा बोले जी हैं, चाहे 100 कोस पर हुई बोले जी या खुरपा पर काजर पाल लिया है और चट दिखाई दिया है, अपने भाभी से नेक मांगती। आज एक घर में लले का जन्म हुआ और देवियां तो अच्छे अच्छे गीत गाती, लेके ढोलकियां बैठ गई हैं। कहीं कहीं का नियम होता है, इधर 12 बंकी जब हम कथा कहने जाते हैं तो वहां का नियम है, जब माताएं बहनें कथा सुनने आती हैं तो पिंडाल के नीचे 5 छंद गा करके तभी अपने घर को जाती हैं। कहीं कहीं का नियम होता है, 5 छंद गा करके तभी अपने अपने घर को जाती हैं 12 बंकी में। और माताएं बहनें अच्छे अच्छे गीत गाती हैं, लेके ढोलकियां बैठ गई हैं, लेके ढोलकियां बैठ गई हैं। पहले कहें तुम गाओ, वो कहें तुम गाओ, जिन्हें बूढ़ी बाड़ी है कहें थोड़ी दोनों की जान तो भाग थोड़े कर दी। और इनकी ढोलक बहुत ही बढ़िया बाजत, ज्यादा इनकी ढोलक बहुत ही बढ़िया बाजत। कहूँ नवा गाना फिल्मी सुन ले, गाना तैयार है, तैयार है। अब गाना चाहे क्यों गावे, ढोलक सब एक ही तर्जबाजी। जान दो ढोलक का कही नहीं की, नंगल उच्चा गाँव गाँव, नंगल उच्चा गाँव गाँव, नंगल उच्चा गाँव गाँव, और कुछ नहीं कही, गाना चाहे जरूर गाओ। एक घर में लले का जन्म हुआ है। आज नंदी रानी आती है, अपने भैया भाभी से नेक मांगती है, यही पद है। उसके बाद आरती और प्रसाद। आज नंदी रानी आती है, अपने भैया से नेक मांगती है। क्या मांगती है? मांगे नंदे रानी कंगना। सभी लोग बोले, माताएं बहनें भैया लोग सभी लोग बोलो, मांगे नंदे रानी कंगना, ललना के भाई मांगे नंद रानी कंगना। ललना के भाई माँ, ललना के भाई माँ,
रानी कंगना ललना के भाई माँ। ललना के भाई माँ, ललना के भाई माँ। अरे मांगे नन्नत रानी कंगना, अरे मांगे नन्नत रानी कंगना ललना के भाई माँ। और भैया अंगना मनारे ससुर समझावे, ससुर समझावे, ससुर समझावे। ललना के भाई माँ, ललना के भाई माँ। नन्नत रानी कंगना, नन्नत रानी कंगना ललना के भाई। क्या बोली नंदी रानी? ये कंगना अपने मैके से लायूं, ये कंगना अपने मैके से लायूं। ससुरा की कमाई का, अरे ससुरा की कमाई का ललना के भाई माँ। और भैया आप इसमें काढ़े जेठ समझाओ,
रानी कंगना, देखो छोटी रानी कंगना, ललना के भाई माँ, देखो छोटी रानी रानी कंगना, आए देखो भाभी रानी कंगना, ललना के भाई माँ, देखो भाभी देखो भाभी रानी कंगना, ललना के भाई माँ, देखो आज जो कंगन को नहीं पाते हैं उनके पति देवता आ गए। क्या बोले? अंगना में ठाढ़े स्वामी समझावे, अंगना में समझावे राजा समझावे स्वामी, धना रानी कंगना, ललना के भाई माँ, देखो धना रानी कंगना, ललना के भाई माँ, देखो कंगन को ले लिया। आज उनकी रानी कहने लगी, सुनो स्वामी, अंगना में ठाढ़े स्वामी समझावे, अरे देखो धना रानी कंगना, धना रानी कंगना, ललना के भाई माँ, देखो धना अपना भूले तुम्हें अंगना, अरे अपना भूले तुम्हें अंगना, ललना के भाई माँ, अपना भूले तुम्हें ननद रानी कंगना, ललना के भाई
कृष्ण भगवान की। सही भैया लोग माताएं बहनें खड़ी हो जाएं, भगवान की पौन आरती व प्रसाद। सभी लोग आगे आ जाओ, थोड़ा थोड़ा सभी लोग एक तरफ माताएं बहनें हो जाएं, एक तरफ भैया लोग हो जाएं, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाओ भैया। बोले विष्णु भगवान की, यज्ञ पुरुष भगवान की, दुर्गा मैया की। बोले विष्णु भगवान की। बोले गुरुदेव भगवान की। सभी लोग आरती बढ़े। भैया आरती, भैया आरती करो रस प्रेम भरी। भैया रस प्रेम भरी, रस प्रेम भरी। बहनों आरती करो रस प्रेम भरी। बहनों आरती
है तो चढ़ाई खड़े हो वोल्टेज अरे यार वीडियो बनाओ तो तुमका नहीं मालूम है ये हुआ ही देखने हेलो हेलो
विसर्जन होती है, सुनो पीर सिया सहित राम कृष्ण की, उमापति महादेव की, परशुरामान की, नव दुर्गा मैया की, धाम की, गोमती मैया की, 33 करोड़ देवी देवताओं की, 88,000 ऋषियों की, कथा सुनने वाले भक्तों की, कथा कराने वाले भक्तों की, ग्राम देवी देवताओं की, भक्त और भगवान की, बालाजी महाराज की, यज्ञ पुरुष भगवान की, धर्म की अधर्म का विनाश, अधर्म का विनाश, प्राणियों में प्राणियों में विश्व का कल्याण, विश्व का भगवान का अवतार, भगवान का अवतार। हर हर महादेव, जय जय श्री सीताराम। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। श्री भक्त भगवान की पावन आरती लेंगे, अपने अपने नेत्र में लगाएंगे, आचमन करवा लो भैया, और प्रसाद लेकर के अपने अपने भवन को प्रस्थान करेंगे। हेलो श्री भैया लोग, माताएं बहने अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं, भगवान की पावन आरती ले, अपने अपने नेत्रों में लगाएं, जिससे नेत्रों की ज्योत बढ़ती है, और प्रसाद लेकर के तभी अपने अपने भवन को प्रस्थान करेंगे। ओम तदीय मुसुबिदम प्रसाद ले जाओ भैया, ले जाओ। हाँ 2 जने बांटो, 2 जने। ले जाओ, ले जाओ, लो प्रसाद लो। पैसा नीचे गिरा दियो।